हर एक मुसलमान अपनी मजहबी किताब अपने पास रखता है, लेकिन हिंदू न जाने क्यों किस शर्म के कारण अपनी गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, दर्शन अपने पास नहीं रखता है। वो तो चलिए मान ले कि संस्कृत की पुस्तकें हैं, लेकिन अपने इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तकें भी वो अपने पास नहीं रख पाता, क्योंकि उसके नज़दीकी बाजार में भी नहीं मिलती हैं। रुचि आपको जागृत करनी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। घर बैठे आपको 500 रुपए से ऊपर यदि आप ऑर्डर करते हैं तो फ्री डिलीवरी घर बैठे आपको मिलेगी। कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट या प्लेटफॉर्म आपको इतने कम दाम में खरीदी हुई पुस्तकों पर घर बैठे फ्री डिलीवरी नहीं देगा। आज सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सभी सनातनियों, सभी हिंदू भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी को हर हर महादेव, सत्य की विजय हुई। और आप भी जानते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर फैक्ट होता है वहाँ पर कोई एक्ट काम नहीं करता है, और वही चीज़ हुई है कि सत्य ने अपने आप को स्वयं उजागर किया है, स्वयं उद्घाटित किया है और स्वयं से अपने आप को सिद्ध किया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जो अपनी तरफ से एक याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर क्योंकि वर्शिप एक्ट 91 लागू होता है, इसलिए इसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। उसको सेशन कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को इसमें अपना पक्ष रखने की पूरी छूट है और एक केस एक्सेप्ट किया जाता है और अब इस पर आगे की कार्रवाई होगी। 22 सितंबर को इस पर अगली बेंच बैठेगी और इसके ऊपर फैसला करेगी। जो इसकी याचिका करते हैं सोनलाल आर्य जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि यह एक तरीके से शिलान्यास की तरह है मंदिर के। ये प्रथम नींव की ईंट रखने के समान है, क्योंकि अभी तक सबको यही लग रहा था। सब ने देखिए क्या कहते हैं कि इम्पॉसिबल इज़ ऑफन द अनट्राइड। जिसको हमने ट्राई ही नहीं किया वही इम्पॉसिबल होता है। जब हम किसी चीज़ के लिए ट्राई करते हैं तो वो चीज़ क्या होगी क्या नहीं होगी वो बाद की बात है। अब तक किसी ने हाथ ही नहीं डाला था, सबको लग रहा था कि 91 एक्ट के तहत इसमें हम पहुंच ही नहीं सकते, इसका जो स्टेटस है उसको चुनौती दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन आखिरकार इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और उसका करने का कारण यह है क्योंकि यह 91 के एक्ट के आधार पर तहत में आता ही नहीं है। जो यूपी का खुद का अपना एक्ट है 84, उसके तहत भी इसमें आप याचिका दायर कर ही नहीं सकते हैं। तो इतनी बड़ी बात हुई है, सनातनियों के लिए बहुत बड़ी बात है। और देखिए कितनी खास बात है कि सोमवार का दिन है सभी हिंदुओं भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, पूज्य माताएं जो कि सोमवार का व्रत रखती हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है ये कि आज का ही दिन भगवान ने स्वयं ऐसा लग रहा है कि चुना है। तो अब सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि इसमें कारण क्या रहे हैं। कारण देखिए, जब सुब्रमण्य स्वामी जी का इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने इस पर स्पष्ट कहा कि देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि 91 एक्ट जो है वो हम सब लोगों के, हिंदुओं के ऊपर एक थोपा गया एक्ट है और इसके द्वारा केवल और केवल हमको सप्रेस किया जा रहा है और हमने इसको चुनौती दी है। अश्विनी उपाध्याय जी हों चाहे विष्णु शंकर जैन जी हों, उनकी पूरी टीम हो, बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने कि 91 एक्ट को ही चुनौती दे डाली है। और उन्होंने कहा है कि इस हिंदू बहुसंख्यक देश के अंदर अब से तकरीबन 20-30 साल पहले एक घटना, एक कलंक को मिटाने के बाद में यदि हिंदुओं को दबाने के लिए कोई भी, आप देखिए कि जनता को दबाने के लिए कोई भी ऐसा निरंकुश एक्ट यदि बनाया जाता है तो उसका स्टेटस क्यों लागू रहे। उसको चुनौती देने के बाद में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि 91 एक्ट इस पर लागू इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह उस एक्ट के तहत आता ही नहीं है। यदि हम इसमें दिए गए जो साक्ष्य हैं, जो अभी तक के एविडेंस और प्रूफ सामने आए हैं, जो वीडियोग्राफी में सामने आई हैं बातें, उनसे भी पता लगता है, स्पष्ट पता लगता है कि यहाँ पर मंदिर था। इसकी दीवारों की कलाकृतियों की, इसकी वास्तुशिल्प कला जो है वो भारतीय परंपरा, जो भारतीय वास्तुशिल्प कला है उसके आधार पर ही निर्मित हुई है। इस पर जगह जगह पर त्रिशूल बने हुए हैं, कमल बने हुए हैं, हाथी बने हुए हैं। और अंदर जहाँ पर इसके तहखाने में, देखिए मस्जिदों में तहखाने नहीं होते हैं, जो कि मंदिरों के अंदर होते हैं, जो हमारे मठ हुए उनके अंदर होते हैं। तो यहाँ पर उसके तहखाने में भी इस प्रकार की बहुत सारी कलाकृतियाँ थी, बहुत सारे ऐसे चिन्ह प्रतीक थे जिससे कि यह बात साबित होती थी कि यहाँ पर मंदिर है। सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर जो शिवलिंग है, शिवलिंग को जिसको कि फंवारा बताया गया था और जिसके बाद में काफ़ी विवाद हुआ था, उसका स्टेटस भी देखिए, उसको खंडित करने का कार्य मलेच्छों ने किया है, जिसका घोर अपराध का कोई भी पश्चाताप नहीं है और इसकी सज़ाएं कम है कि कई जन्मों की सज़ा भी यदि दी जाए कि हज़ारों वर्षों से स्थापित यदि हिंदू आस्था का कोई मंदिर है और उसमें भी आस्था का केंद्र और सर्व पूज्य शिवलिंग है, उसको खंडित यदि कर दिया गया तो यह पूरे विश्व के इस्लाम जगत के ऊपर कलंक है, जो खुद को कहते हैं कि अमन
प्रेमी हैं, हम तो देखिए प्रेम करते हैं, अमन करते हैं, शांति करते हैं, यही फैलाते हैं, उन लोगों के मुंह पर यह कलंक है और पूरे विश्व के मुसलमानों को बल्कि इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मांगेंगे। यह हम और आप जानते हैं क्योंकि म्लेच्छ प्रजाति के लोग हैं। अब आप देखिए कि जब यहाँ पर सभी चीज़ें, सभी एविडेंस और प्रूफ मिल जाते हैं, उसके पूर्व में सन 1800 में जिस समय पर अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन था, उस समय के यदि हम नक्शे उठा करके देखें तो उसमें भी हमें पता लगता है कि जहाँ पर इन्होंने वजू करने का क्षेत्र बनाया हुआ है, जहाँ पर यह शिवलिंग था, जहाँ पर इसको फव्वारा बताया गया था, और जो बताया गया था कि औरंगजेब ने यहाँ पर फव्वारा लगवाया था, ये नहीं बताया था कि उस समय पर न डीजल था, न पेट्रोल था, और ना ही उस समय पर बिजली थी। तो औरंगजेब का यहाँ पर फूंक मार करके यह फव्वारा चलाता था, कोई बिना किसी एविडेंस और प्रूफ के, कोई पाइप के पानी की सप्लाई दिखाए बिना इस प्रकार की अनर्गल प्रलाप किया, और मीडिया ने भी साथ दिया था। तो इस प्रकार से जो जितने भी उस समय के फोटोग्राफी हैं या नक्शे हैं, उनमें भी हमें स्पष्ट पता लगता है कि यहीं पर शिवलिंग का स्थान था। और जो नंदी हैं उनका मुख भी, क्योंकि हमेशा शिवलिंग अभिमुख होता है, तो उससे भी हमें पता लगता है कि इस तरफ ही शिवलिंग थे। नंदी आज भी प्रतीक्षारत हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक मांग, एक चित्कार जो होती है, जैसे न्याय की जो गुहार होती है, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हुई है। जजों को, वकीलों को, इन न्याय प्रणालियों को यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि उनका यह शरीर, उनकी यह जो बोली, उनकी यह प्राण किसी के अधीन है, और जिसके वो अधीन है वो स्वयं साक्ष्य, स्वयं सत्य और स्वयं इस पूरी की पूरी सृष्टि का अधिष्ठाता है। उसको स्वयं को प्रमाणित करना पड़ेगी। इससे बड़ी और विडंबना की बात नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी यदि सत्य को उद्घाटित करने के लिए इतनी बड़ी न्यायिक प्रणाली और न्याय का जो एक तरीके से परंपरा बनी हुई है, जो कि बहुत स्लो है, यदि उसमें फिर भी कटघरे में खड़ा करके हमारे पूज्य इष्ट आदर्शों, भगवानों को खड़ा किया जा रहा है, फिर भी इन वकीलों, जजों को यह बात समझनी पड़ेगी कि हमें सत्य का साथ देना है। आज सेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सत्य का साथ देते हुए आगे बढ़ने का प्रयासरत है, एक प्रयास मात्र है। लेकिन जिस प्रकार से म्लेच्छ प्रजाति के लोगों ने, इन गंदे लोगों ने जिस प्रकार से यह गंदा कार्य किया है कि पहले कि झूठ बोला कि यहाँ पर पहले से ही मस्जिद थी, फिर दूसरा कि जो मंदिर वहाँ पर बना हुआ था उसको खंडित करने का कुत्सित प्रयास किया, तीसरा कि शिवलिंग को भी खंडित करने का प्रयास किया, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप मानते रहते कि वहाँ पर मस्जिद है, लेकिन कम से कम जो वहाँ पर प्रतीक चिन्ह है उनको खंडित करने का कार्य न करते, मिटाने का कार्य न करते, और आपने उसके ऊपर पैर रख कर के धोए, उसमें आपने थूका है, और जो गंद मचाया है, यह अक्षम्य अपराध अब कभी भी इसका पश्चाताप या इसकी सज़ा तय नहीं हो सकती है। अब जो हिंदुओं में तो यहाँ पर देखिए बहुत खुशी का माहौल है कि यहाँ पर रास्ता हमें मिल गया है, नेतागण भी अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं। लेकिन मुसलमान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सब कुछ बिक गया है। जो मुस्लिम पक्षकार वकील है महराजुद्दीन सिद्दीकी, वो कह रहे हैं कि सब बिक गए हैं और हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो जब सब ही बिक गए हैं तो हाई कोर्ट भी बिक गई होगी, तो वहाँ पर आपके जाने का लाभ क्या होगा? अब तो आपको यही मान लेना चाहिए कि कार सेवा अब शुरू होने वाली है, और यहाँ पर भी अब पिताओं को अपने सुयोग्य पुत्रों को पूछ लेना चाहिए कि बताओ बेटा तुम्हारा हथौड़ा कितने का आएगा। अब वक्त आ चुका है कि हिंदुओं को अपने खोए हुए वैभव, खोए हुए जो उनका अतीत है, उसको रिक्लेम करने का जो वक्त है वो आ चुका है। उस पर उनको अपना दावा ठोकना चाहिए। अपने खोए हुए वैभव को हम किसी लेज़र लाइट शो में ब्रह्मास्त्र नाम के ओरियो बिस्किट दिखा करके लोगों का बेवकूफ़ बनाने वाले ऐसे डायरेक्टर्स हमारे सनातन परंपरा, हमारे विज्ञान और हमारे धर्म को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बल्कि हमारी वो वास्तुशिल्प कला, हमारा ज्योतिष और हमारे कल्प, हमारे निरुक्त, हमारा व्याकरण और हमारे वेद, दर्शन, उपनिषद और हमारी वसुधैव कुटुंबकम की जो आस्था रही है और जो हमारी उक्तियाँ रही हैं और पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने का जो हमारा तरीका रहा है, वही आखिरकार हमारे सनातन वैदिक धर्म का असली प्रमाण है, मानक है। ये फिल्में नहीं हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने आदर्शों का चयन भी बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। आज हमारे आदर्श हो सकते हैं स्वामी जी, यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी जी हो सकते हैं, विष्णु शंकर जैन हो सकते हैं, अश्वनी उपाध्याय हो सकते हैं, सोहनलाल आर्य हो सकते हैं, वो हमारी बहनें हो सकती हैं जिन्होंने यहाँ पर श्रृंगार गौरी मंदिर में
पूजा के लिए याचिका सबसे पहले डाली थी, जिनको कि बहुत धमकियाँ मिली, जान से मारने तक की धमकियाँ मिली, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। ये हमारे आदर्श हो सकते हैं, हमारे आदर्श हो सकते हैं। करुणेश भाई जैसे लोग हमारे आदर्श हो सकते हैं। प्रशांत उमराव जैसे लोग जो वकील हुए हैं और जिनको कि बहुत बदनाम इनका ऑक्यूपेशन है, लेकिन फिर भी धर्म के लिए अटल खड़े हुए हैं। ऐसे हमारे सभी भाइयों को, इन बहनों को और पिता तुल्य जितने हमारे वरिष्ठगण हैं, उन सब का बहुत बहुत साधुवाद है। और संपूर्ण सनातन वैदिक धर्म के जितने भी हमारे मानने वाले लोग हैं, सभी के लिए बहुत हर्ष और मंगल का यह दिन है, शुभकामनाओं का यह दिन है। इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं और आगे की पूरी तैयारी रखें, हथौड़े आदि खरीद करके रखें, क्योंकि घरों में ईंट फोड़ने के काम यह बहुत ज़्यादा आते हैं। और हमारे पूर्वजों ने कलंक जो मिटाया है, जो इसको हम भगवा दिवस के रूप में मनाते हैं, उसको हमें बार बार याद करते रहना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से युद्ध के बल पर, बाहुबल के ऊपर उन्होंने यह सत्ता छीनी और वहाँ पर जहाँ पर मंदिर बने थे वहाँ पर मलेच्छों के ये घटिया क्षेत्र बनाए, उसी प्रकार से यदि लेना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बाकी पहला जो तरीका है, जो कि स्लो प्रोसीजर यानी कि 20-20, 25-25 साल वाला कोर्ट वाला जो तरीका है, पहले उसी से ही ट्राई करके देखेंगे। तो मित्रों, आज अगर आपको जरा सी भी खुशी है तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी कराएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।